नमस्कार दोस्तों। ऑफिस असिस्टेंट जो क्लरिकल जॉब होता है और सरकार में जिसको ग्रुप बी का पोस्ट माना जाता है, इसके साथ असिस्टेंट मैनेजर जो सरकारी महकमे में ग्रुप ए का पोस्ट माना जाता है, इन दोनों तरह के पोस्ट के लिए यानी कि ऑफिस असिस्टेंट या जिसे हम क्लर्क भी कह सकते हैं और असिस्टेंट मैनेजर जो ऑफिसर ग्रेड होता है, इन दोनों के रिक्रूटमेंट की एक वैकेंसी आई हुई है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और काफी बड़ी संख्या में पोस्ट है, 9,995 पोस्ट हैं अगर ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों पोस्ट को मिला दिया जाए तो। और मेल फीमेल दोनों ही तरह के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस जॉब को पा सकते हैं। तो इस जॉब से रिलेटेड जो दूसरी इंफॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज की। 1 जून 2024 को आपकी कितनी एज है इसकी काउंटिंग कर लें। ग्रुप बी का जो पोस्ट है जिसे हम ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस कहा जाता है, इसके लिए जो एज सीमा रखी गई है वो है मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 28 इयर्स। कई कैटेगरीज के अंदर इस एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दी गई है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और जब हम कहते हैं 18 टू 28 इयर्स तो इसका मतलब यह है कि कैंडिडेट का बर्थ 261996 से 162006 के बीच होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर जो ऑफिसर ग्रेड है, इसके लिए 18 ईयर से 30 ईयर की एज ग्रुप रखी गई है, ये आप देख सकते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट का बर्थ 361994 से 31/5/2006 के बीच होनी चाहिए। ये है एज ग्रुप, यहां आप देख सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलते हैं, मैनेजर ऑफिसर स्केल 2, तो इसकी एज सीमा भी बढ़ाई गई है। ये ग्रुप ए ऑफिसर्स का पोस्ट है, 21 ईयर से 32 ईयर्स। इसका मतलब है कि कैंडिडेट का बर्थ 361992 से 31/5/2003 के बीच होनी चाहिए। और सीनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए 21 ईयर्स से 40 ईयर्स का एज ग्रुप होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट की उम्र 361984 से लेकर 31/5/2003 के बीच कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए। तो ये एज ग्रुप था। अब इसमें जो कुछ रिलैक्सेशन दिया है सरकार ने उसको भी देख लेते हैं। एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है अपर एज लिमिट में। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर वाले होते हैं उनके लिए 3 साल की छूट है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए कहा गया है कि जो एक्चुअल सर्विस है आपकी, उसमें आप 3 साल और जोड़ दीजिए तो इतनी छूट आपको मिलेगी। और अगर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैं और एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए 8 साल की छूट दी गई है। तो ये बात हो गई एज की। अब आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं उस हिसाब से आप अपना एज जरूर चेक कर लें, ये बहुत जरूरी है। अब मैं बताऊं कि दोनों ही पोस्ट के लिए, दोनों ही तरह के पोस्ट के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसके क्वालिफिकेशन को देख लें। तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस जो क्लरिकल ग्रेड होता है, तो इसके लिए आपका बैचलर होना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, आर्ट साइंस कॉमर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आपका होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर जो ऑफिसर स्केल 1 कहलाता है उसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है। कंप्यूटर की जानकारी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है।
इसी तरह से स्केल 2 के लिए आपका बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है, लेकिन साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और यहीं पर जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हैं उनके लिए अलग से स्पेशल क्वालिफिकेशन यहां रखा गया है, जैसे उनको सीए होना चाहिए या लॉ ऑफिसर होना चाहिए, और साथ साथ यहां एक्सपीरियंस भी उनको होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप इस पीडीएफ को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो वहां से इसको देख करके आप आराम से इसको जरूर पढ़ें और उसके बाद ही फॉर्म को भरने की कोशिश करें, वही ठीक रहता है। क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट के लिए अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो अलग अलग क्वालिफिकेशन और कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, जो यहां पर मैं लिखा हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो पोस्ट हैं इनके लिए जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा वो किस तरह का होगा, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहली बात है, ये देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो ये 2 तरह का टेस्ट है। प्रीलिम्स में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का 40-40-80 मार्क्स का टोटल होगा, और इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम भी मिल जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर जो ऑफिसर स्केल 1 है उसकी बात करें तो यहां भी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सेम तरह की स्कीम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो इस पे हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। आप ऑफिस असिस्टेंट के जो मेन एग्जामिनेशन जो होगा इसका वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और इसमें ये सारे विषय पूछे जाएंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और इस तरह से टोटल 200 मार्क्स का होगा, और मैक्सिमम मार्क्स भी 200 होगा। आपको इसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। ऐसे ही ऑफिसर ग्रेड के एग्जाम के लिए अगर आप देखना चाहें तो ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इस पीडीएफ को अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये हमारे समझने के लिए है कि फी स्ट्रक्चर क्या रखी गई है इस एग्जाम के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। आपके लिए जरूरी ये है कि आप जब भी इस फॉर्म को भरें उसके पहले आप ये देख लें कि कुछ कट ऑफ स्कोर भी रखे गए हैं। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से कितने लोग अप्लाई करते हैं इस चीज के लिए, इसके ऊपर। और ये देखिए पेनाल्टी भी रखी गई है, 0.25 ऑफ टोटल मार्क्स जो आप स्कोर करते हैं उसका ये कट होगा। तो इसके हिसाब से आपसे नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, इसीलिए जब आप एग्जाम दें तो बहुत ही सावधानी बरतें एग्जाम देने के क्रम में। ये काफी लंबा चौड़ा है, इसलिए सब कुछ इसमें तो कवर नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट चीजों को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर में। और मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये सारे पोस्ट जो हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन से, यानी कि हम जिसको आईबीपीएस कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, वहां से निकली है। और ये आप देख सकते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन आरआरबीज है, जिसका ये वेबसाइट है www.ibps.in। यहां अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपको ये एडवर्टीजमेंट के साथ साथ बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं वो आपको दिख जाएंगी। अब आप ये टेंटेटिव डेट देख लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कराना है वो 27 जून तक हो सकता है। एप्लीकेशन फी की जो पेमेंट है वो 27 जून तक की जा सकती है, और आपका कॉल लेटर जुलाई 2024 में आप डाउनलोड कर पाएंगे। प्री ट्रेनिंग जुलाई के महीने में कंडक्ट की जाएगी। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जो कॉल लेटर है वो जुलाई अगस्त 2024 में रिलीज किया जाएगा। और इस तरह से ये सारा डिटेल यहां पर में दिया हुआ है जो आप खुद देख सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं
तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने आईबीपीएस के आरआरबी में मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट्स और संघ में हमने चर्चा की ऑफिसर्स ग्रेड में सिलेक्शन की। यदि आपको लगता है कि यह आपके लिए यूजफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। ऑल द बेस्ट।